सभी को नमस्ते। इससे पूर्व की तासिका में तासिका के बजाय वीडियो से उचित रहेगा। इसके पूर्व के वीडियो में हमने रस का परिचय समझ लिया था, यानी रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या है, रस के अंग कौन से होते हैं, और रस का स्थायी भाव क्या होता है, कौन से रस का, और रस कैसे पहचानते। यह सारी बातें हमने इससे पूर्व में समझ ली थी। आज की इस वीडियो में हम करुण रस के बारे में जानेंगे। ये जो करुण रस है, इसका जो स्थायी भाव है वह है शोक। इससे पूर्व की तासिका में वो बात मैंने आपको समझा दी थी। एक मिनट। स्थायी भाव है शोक। इतना खाली समझ लेना कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अब करुण रस के बारे में अपनी पाठ्य पुस्तक में कुछ बातें बताई है, वह बातें गौर से समझो। किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्युजनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस की अभिव्यंजना होती है। यानी हमारे मन में भय, दुख, चिंता ऐसा कोई भाव उभरता है जिससे शोक का अनुभव हो या कष्ट का अनुभव हो और हृदय में पीड़ा हो। तो ऐसा भाव जब हमारे मन में उत्पन्न होता है तब करुण रस की अभिव्यंजना होती है। अब हम समझते जाएंगे आगे। देखो, पहला उदाहरण है, पहली पंक्ति। वैसे तो हमें परीक्षा में करना क्या है, प्रश्न पत्र में या कृति पत्रिका में, यह जैसे यहाँ पर है ना पंक्तियाँ, ऐसे पंक्तियाँ दी जाएंगी और प्रश्न होगा कि निम्नलिखित पंक्तियों में अभिव्यक्त रस को पहचानो। यानी हमें खाली पहचानना है, बाकी कुछ भी नहीं, आसान सा काम करना है। पहला उदाहरण है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित यह रचना है। इनकी यह भिक्षुक नामक एक कविता है। कविता का शीर्षक है भिक्षुक। भिक्षुक कविता से ली गई ये पंक्तियां है और इसको पढ़ेंगे तो पता चलता है कि व्यक्ति की दीनता का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। देखो, वह आता, यानी वह भिक्षुक है, उसके ही बारे में है। तो वह आता है, दो टूक कलेजे के करता, यानी उसको देख कर ही हमारा कलेजा जैसे टूट जाए, इस प्रकार दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यानी वो आएगा, मांगेगा, दिल दहला देगा सामने वाले का, मिला ठीक नहीं मिला, पछताएगा, पथ पर चला जाएगा। अब उसका वर्णन है अगली पंक्ति में, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। यानी उसका पेट और पीठ जैसे एक दूसरे को चिपक गए, यानी उसको खाने को ही नहीं मिल रहा है। तो इसकी हालत देखो, भिक्षु की कैसे खस्ता हालत है, उसका वर्णन है। चल रहा लकुटिया टेक। लकुटिया यानी लाठी। लकुटिया शब्द का मतलब होता है लाठी। तो वह अपने बल पर चल भी नहीं पा रहा है। लकुटिया यानी लाठी टेक टेक कर उसको चलना पड़ रहा है, ऐसे उसके हालात है। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, वो यानी लकुटिया लेकर क्यों चल रहा है, तो वह कुछ तो पेट के लिए मुट्ठी भर दाना मिले, यानी कम से कम थोड़ा तो मिलेगा और उससे वह अपनी भूख मिटा लेगा, इस आस में वो चल रहा है। मुंह फटी यानी खुला मुंह, झोली फैलाता, यानी मुंह से लोगों को सहायता मांगता, इस प्रकार का वर्णन है। अब ये वर्णन हम जब पढ़ते हैं
और इसका आकलन होता है तो हमारे मन में उसके प्रति पीड़ा का भाव उत्पन्न होता है, दुख होता है, उसके प्रति शोक की अनुभूति हम करते हैं। ऐसा जहाँ पर यानी जिन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमारे मन में शोक का भाव निर्माण होगा, उस पंक्तियों में करुण रस की अभिव्यंजना होती है। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से इतना ही करना है, यह वर्णन पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद अगर आपके मन में दुख का पीड़ा का भाव आप अनुभव करते हो तो समझ जाओ कि स्थायी भाव जिसका शोक है, ऐसा यह करुण रस, और बस उसका नंबर डाल दो और उसके सामने लिख दो करुण रस, आपका काम खत्म। अब ये पहला उदाहरण हमने समझ लिया, उम्मीद करता हूँ आप भी समझ गए होंगे। अगला उदाहरण दूसरा है, देखो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह जो है मैथिली शरण गुप्त जी का यशोधरा नामक महाकाव्य है। यशोधरा महाकाव्य है। इस महाकाव्य से ली हुई ये पंक्ति है। यशोधरा जो है, जो सिद्धार्थ नामक राजकुमार थे, इसे वर्तमान में वह गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। उनके पत्नी का नाम है ये यशोधरा। उनको बेटा होने से पहले ही उन्होंने राजकाज त्याग दिया था। उनके बेटे का नाम है राहुल। तो गौतम बुद्ध जी की पत्नी के मन के भाव व्यक्त करने का कार्य मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा नामक शीर्षक से महाकाव्य जो लिखा उसमें किया है। उसकी यह पंक्तियाँ है। अब हम उसको उन पंक्तियों को समझेंगे। अबला जीवन हाय, अबला यानी जिसका कोई सहारा नहीं, ऐसी व्यक्ति। पत्नी जो होती है वह शादी होने के बाद पति पर निर्भर होती है, और ऐसे में अगर वह पति ही उसको छोड़ जाए तो वह सबला तो बनी नहीं रहेगी, अबला हो जाएगी। तो वह इसलिए यानी अबला यानी जिसका कोई सहारा नहीं, ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय होगा? बिल्कुल ही नहीं। तो अबला जीवन हाय, हाय यानी बुरा है, ऐसे शोक है, दुख है, क्षोभ है, वो व्यक्त करने वाला हाय ये शब्द है। ऐसे हाय शब्द जो है नकारात्मकता सूचित करता है। जो बाकी कुछ नहीं समझेगा वो इतने से ही मान सकता है कि यह हाय आ रहा है, अबला वर्णन हो, यानी फिर उसमें भी नकारात्मकता आ रही है, पीड़ा व्यक्त हो रही है, तो यह करुण रस का उदाहरण हो सकता है। यह एक शॉर्टकट बन गया, लेकिन पूरा समझेंगे तो भी वही बात पता चलेगी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यानी जो अबला है उसका जीवन दुख से ही भरा होगा, तो उसके जीवन की दुखमय ही कहानी होगी। इस अर्थ से आंचल में है दूध, यानी आंचल में बच्चा है, बच्चा हुआ है, तो उस बच्चे को उसकी ममता, माता की ममता है, आंचल के माध्यम से दूध के रूप में फूट रही है। यानी वह एक तरफ किसी का पोषण करवा रही है, और आँखों में जो है वह पत्नी है किसी की, उसका पति उसको छोड़ के गया है, तो उसके विरह में वह पीड़ा भी अनुभव कर रही है, दुख भी अनुभव कर रही है। ऐसा वर्णन, यानी देखो यशोधरा जिनके पति सिद्धार्थ गौतम उनको छोड़कर चले गए, उनको बेटा हुआ, उसके बाद की उनकी मनोदशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह पढ़कर ही हमें पता चलता है कि यशोधरा जी अपने समय में किस मुश्किल हालात से गुजरी होंगी। यह पढ़कर समझने पर हमारे मन में दुख का, क्षोभ का, पीड़ा का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा पीड़ा का, क्षोभ का भाव जहाँ पर भी उत्पन्न होता है वहाँ पर करुण रस की अभिव्यंजना होती है। तो यही दो उदाहरण, और परीक्षा की दृष्टि से समझो तो आपको रस पहचानने के लिए जो उदाहरण पूछे जाएंगे वह आप ही के पुस्तक में जो दिए हुए उदाहरण है वह उसी में से पूछे जाएंगे। यानी करुण रस पर अगर कुछ पूछना है तो हमारे पास, अध्यापकों के पास या मूल्यांकन करने वाले व्यवस्था के घटकों के पास यही दो उदाहरण है।
इससे बाहर का 11वीं की कृति पत्रिका में उदाहरण नहीं आएगा। तो आपको बस इसको पढ़ना है, समझना है इसमें क्या स्थायी भाव है, उसमें कौन सा रस अभिव्यक्त हो रहा है, भली भांति समझ लिया, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस याद रखो कि जो पंक्तियाँ पढ़कर मन में पीड़ा का, दुख का, क्षोभ का भाव निर्माण हो, ऐसा वर्णन जिन पंक्तियों में आता है उन पंक्तियों का जो रस होता है वह करुण रस, उसमें से निष्पत्ति होती है करुण रस की। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ आप करुण रस को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।